बाहर टू बी ऑनेस्ट आसानी से कोई ठीक है रैंक लाता नहीं विदाउट कोई प्रेशर के, हंसते खेलते। आज तक हुआ ही नहीं है, बिना रोए कभी रैंक आई नहीं है। रैंक हो जाए तो देखो पहली बात तो इम्प्रूव हो रहा है तुम लोगों में। पहले 100 नंबर भी क्रॉस नहीं होता था, अभी 150 आ रहा है। 150 और 200 करना है हमको, ठीक है। और यानी बस पेपर थोड़ा आसान हो गया। क्या पहले वाला पेपर तो टफ होता था। टफ था? यस पहले आंसर वाला मेजर था। आंसर टफ होते थे? यस मतलब छोड़े तो था। अच्छा वो मैं बनाता था। मैं जो लास्ट क्लास में घातक हो गए थे तुमको रोटेटिंग लिक्विड बताया जाता था, ठीक है ना। अगर मान लो क्या था, एक वेसल ले लिया, ठीक है। वेसल में क्या था, अगर तुम फ्लूइड भर दिए, अगर उसको ओमेगा हाइट से बच्चों घुमा रहे हो, ठीक है ना, तो ये रेडियस अगर आर है तो मान लो जो आपका ओरिजिनल लेवल था उससे कितना हाइट पर जाता था, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 इतनी हाइट पर जाता था, ठीक है ना। ओरिजिनल लेवल से इतनी हाइट पर आपका जाता था। क्यों जाता था बच्चों? रीजन, क्योंकि लिक्विड क्या एक्सपीरियंस करता था तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। क्या करता था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और भाई सेंटर की ओर एक्सीलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर होता है, बट सेंट्रीफ्यूगल आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर इधर होगा। और ये क्या होगा बच्चों आपका जी। क्यों एक्सपीरियंस करता था बच्चों? क्योंकि किस फ्रेम में है वो, रोटेटिंग फ्रेम में है, ठीक है। जाहिर सी बात है नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो लिक्विड का बच्चा सरफेस क्या करता था, हमेशा अपने आप को नेट एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, लिक्विड सरफेस परपेंडिकुलर था। ये थीटा लिया था मैंने, dy बाई dx क्या होता है बच्चों, tan थीटा। वो कितना आया था आपका r ओमेगा स्क्वायर या x ओमेगा स्क्वायर बाई g। यहाँ से बच्चों मैंने y की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है ना। अरे आगे बात समझे। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं बायनेंसी, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायनेंसी। ये बचपन से ही पढ़ रहे हो बट मेजॉरिटी गलत पढ़ा है तुमने। हम पढ़ेंगे क्यों गलत पढ़ा है, ठीक है, क्यों तुमको एक्स्ट्रा नहीं बताया जाता। देखो बच्चों बायनेंसी, बायनेंसी क्या होती है? हाँ ये लोग ज्वाइन नहीं किए क्या? जो तुम ज्वाइन किया है, बाकी वो बच्चा एक फोन से कर, एक फोन से कितने लोग देखेंगे? दो देखेंगे हमें तो बात करेंगे। आपने जब पहली बार बाहर निकाले तो दो फोन देखेंगे। चल कोई बात नहीं, ये दिक्कत है। बायनेंसी क्या होता है बच्चों? पढ़ा होगा क्या होता है? लिक्विड फोर्स लगाता है। लिक्विड तो प्रेशर की जगह था। ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत है, ठीक है, थोड़ी सी का बहुत गलत है। कि कहते क्या है बच्चों बायनेंसी को, जो मैं ठीक है जो लिखते आए हो अभी तक वही मैं लिखवा रहा हूँ, आगे बताऊँ क्यों गलत है। लिख लो, व्हेन अ बॉडी ठीक है इज फुली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, व्हेन अ बॉडी इज फुली और partially submerged in a fluid, fluid मतलब क्या होता है बच्चों? गैसलेस लिक्विड, ठीक है ना। दोनों बच्चों लगाते हैं बैलेंस से। अरे मान लो पैराशूट होता नहीं होता बच्चों? yes. जब पैराशूट से कूदते हो तो लिक्विड थोड़ी होता है, बट पैसे लगती नहीं लगती? लगती है, लगती नहीं लगती? yes. ठीक है, तो क्या होता है? अप्लाइज fluid exerts an upward force called buoyant force. Called buoyant मतलब BUOYANT, called buoyant force, ठीक है, called buoyant force, and this phenomenon is called buoyancy. जतिन तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है? सर सब साथ में है। तुम सही कह रहे हो, हमने कहा है ठीक है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड बायनेंसी, ठीक है। देखो बच्चों, और बायनेंसी कितना लगता है बच्चों, कितना फोर्स लगता है बायनेंसी का?
उसके लिए आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली प्रिंसिपल है बच्चों। इसके पीछे कहानी जानना चाहते हैं, शायद जानते होंगे, बताओ यार। हाँ, एक आर्किमिडीज क्या था बच्चों, शायद ग्रीक दरबार में वो था तुम्हारा फिजिसिस्ट था, ये समझ लो, उस टेक्नीशियन समझ जो भी, ठीक है ना, एक्सपर्ट। तो राजा ने क्या हुआ, मुकुट बनवाया, तो उसने सोचा कि शायद इस मुकुट में मिलावट की गई है। क्या की गई है? मिलावट की गई है। अब मुकुट कैसे समझे कि मिलावट की गई? उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, देखना पड़ेगा, भाई गलाना पड़ेगा। तो बिना मुकुट तोड़े कैसे पता तो लगाया जाए कि मिलावट की गई कि नहीं की गई? उसके लिए उन्होंने आर्किमिडीज को टास्क दिया, भाई तुम समझो, ठीक है ना। तो आर्किमिडीज परेशान हो गया, ठीक है ना, तो वो बच्चों नहा रहा था अपने बाथटब में, ठीक है ना, ठीक है, नहा रहा था मान लो। तो जब वो पानी के अंदर डूबा तो उसको अपना वेट कम थोड़ा महसूस हुआ, ठीक है ना, तो उसको स्ट्राइक हुआ कि हाँ ऐसे करके विदाउट हम मतलब मुकुट को तोड़े हम ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में इसमें मिलावट की गई है कि नहीं की गई, प्योर गोल्ड है कि नहीं, ठीक है ना। तो उसको पता लगता है क्या हुआ, वो बिना किसी कपड़े पहने ही सारी सड़कों पर भागा हुआ, ठीक है ना, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए, ठीक है ना। इसी को कहते हैं यूरेका मूवमेंट, ठीक है, टेक्निकल टर्म इसे यूज होता है ऐसे लिटरेचर में भी, ठीक है, मतलब कोई बड़ी तुमने डिस्कवरी कर ली है, ठीक है। तो ग्रीक में इसका कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। अच्छा, आई फाउंड इट, ये सब पढ़ते हैं। अच्छा, तो क्या उसने कहा था बच्चों आर्किमिडीज ने, ठीक है, लिखो, वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट applied by fully or partially submerged body, applied on applied on fully or partially submerged body is equal to weight of fluid displaced by it is equal to weight of fluid displaced by it, ठीक है ना। वास्तव में ये भी गलत है टेक्निकली, ठीक है ना, बट हम पढ़ेंगे आप क्यों गलत है, और अगर नॉर्मल सेंस में कहें तो सही क्यों होता है, ठीक है, 9 तक बच्चे ही पढ़ते आ रहे हैं। आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले आता है बच्चों समझते हैं बायनेंसी आया कहां से। क्या बायनेंसी फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस जानते हो ना, कितने होते हैं? 4, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो कोई फंडामेंटल फोर्स तो है नहीं, आया क्यों बच्चों, लगा क्यों? देखो इमेजिन करते, लिखो थोड़ी हेडिंग डाल लो, वाई बायनेंसी एक्ट्स, वाई बायनेंसी एक्ट्स। बायनेंसी बच्चों एक्ट क्यों करती है? देखो बच्चों, एक मान लो नॉर्मल केस लेते हैं, ठीक है, छेड़छाड़ नहीं करते इसके साथ। मान लेते हैं बच्चों आपका किसी वेसल में कुछ लिक्विड भरा है, ठीक है, लिक्विड का बच्चों इमेजिनरी वॉल्यूम लेते हैं, क्या लेते हैं उसको, इमेजिनरी वॉल्यूम लेते हैं, मतलब उसको बच्चों बाहर के सिस्टम से, जैसे सिस्टम लेते नहीं लेते बच्चों, सिस्टम जब मान लो क्या होता है, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड ही है वास्तव में, मैंने इसको इमेजिनरी बाउंड से सेपरेट कर दिया, बस मैंने क्या मान लिया, इसकी इमेजिनरी बाउंड्री मान ली है, वास्तव में क्या है, लिक्विड ही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मान लो प्रेशर ठीक है ना, मान लो बच्चों इसका एरिया क्या है, ए, और इसकी हाइट क्या है, एच, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले का बच्चों एरिया ए होगा, ठीक है। अब बताओ नीचे बच्चों कितना फोर्स लग रहा होगा, P1 है, अरे भाई कंप्रेसिबल नेचर, और नीचे कितना लग रहा होगा बच्चों, नीचे से ऊपर की ओर कितना लग रहा होगा,
अरे कितना लग रहा होगा P2 इंटू यहाँ पर बच्चों प्रेशर क्या मान लो P2 और क्या लग रहा होगा बच्चों नीचे mg क्या लग रहा होगा mg। ये एनालिसिस पहले भी किए हैं जब प्रेशर का वेरिएशन ग्रेविटी के साथ बता रहे थे, ठीक है। क्या लग रहा होगा नीचे mg। mg क्या लिख सकते हो बच्चों का डेंसिटी रो मान लो। मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हुआ a इंटू h इंटू रो। ये मास हो गया जी, ठीक है। क्या ये तुम्हारा सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है ना। अरे नीचे नहीं जा रहा, नहीं जा रहा क्या नीचे, नहीं ना ऊपर जा रहा है। ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम है कि पानी भी इक्विलिब्रियम में था बच्चों, ठीक है ना। अरे पानी का ही तो कुछ सरफेस लिए थे, कुछ एरिया लिए थे, ठीक है। तो बच्चों नीचे की ओर फोर्स कितना है बताओ P1A प्लस अगले पेज पर लिख रहा हूँ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ। हाँ सिलेक्ट करके छोटा कर दो, कोई बात नहीं, इधर लिख दे। फिर मैंने से दिखा नीचे की ओर बच्चों फोर्स कितना है तुम्हारा P1 और क्या AH रो जी इक्वल टू क्या है बाद में P2, ठीक है। P2 माइनस बच्चों A कट कर तो P2 माइनस P1 क्या आ गया रो जी। ये किया था तुमने लास्ट टाइम, ठीक है ना। अरे किया था नहीं किया था, ओके। इसमें अभी एक काटो नहीं था। ये क्या है बच्चों mg नहीं, अरे ये है क्या बच्चों mg है। ये क्या है बच्चों डेल्टा पी फोर्स ड्यू टू किसके कारण है बच्चों प्रेशर में चेंज के कारण है नहीं फोर्स ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। ये बच्चों किधर लग रहा है बताओ ये फोर्स, ये जो फोर्स है P2 माइनस P1 है किधर लग रहा है, ये अपवर्ड लग रहा है नहीं लग रहा बच्चों, अरे लग रहा है बताओ ये किधर लग रहा है अपवर्ड। ये किसको बैलेंस किए हुए है बच्चों लिक्विड के वेट को, क्या किसको बैलेंस किए हुए लिक्विड के वेट को। तो लिक्विड पर अपवर्ड फोर्स किसके कारण लग रहा है बच्चों प्रेशर में डिफरेंस के कारण। अगर P2 और P1 सेम होते तो नेट फोर्स क्या आता जीरो, लिक्विड नीचे चला जाता तुम्हारा। तो क्यों हुआ है बच्चों ये ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है प्रेशर में डिफरेंस के कारण, ठीक है। अच्छा ऐसा मान लो, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कारपेंटर से एग्जैक्टली सेम शेप का, जैसे इमेजिनरी सरफेस लिया है सेम शेप का बच्चों मैंने बॉडी बनवा ली, ठीक है ना, मतलब लोहे की बॉडी बनवा ली। कारपेंटर नहीं बनाता वैसे समझिए, ओके। यहां पर मैंने सेट कर दी उसको, एग्जैक्टली सेट कर दी, ठीक है। अब बताओ अभी भी प्रेशर बच्चों बॉटम पर कितना रहा P2 इंटू ए और ठीक है नीचे कितना रहा इधर कितना लग रहा है P1 इंटू ए, ठीक है ना। अभी पहले नेट फोर्स कितना था बच्चों ऊपर की ओर mg तक नहीं था, अभी भी P2 माइनस P1 इंटू ए कितना आ जाएगा रो जी एच इंटू ए। ये क्या था बच्चों जो पहले फ्लूइड था तुम्हारा उसका वेट तक नहीं था, अरे जो पहले फ्लूइड था उसका वेट था। अगर P2 माइनस P1 सेम रह रहा है बॉडी लाने से कोई असर नहीं पड़ा तो वो भी बच्चों किसके बराबर होगा आपका mg के बराबर होगा। ये क्या बच्चों mg, ये क्या है mg, ये है क्या सोचो। जब मैंने कारपेंटर से लाकर इसको रिप्लेस कर दिया तो यहां पर जो पानी होगा उसको रिप्लेस कर दे नहीं कर देगा वो, तो ये है क्या बच्चों वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, अरे है कि नहीं है बच्चों या फ्लूइड का सही था ना, ठीक है ना, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अरे भाई सोचो पहले मैंने इमेजिनरी लिया था तो P2 माइनस P1 कितना है बच्चों जो लिक्विड था उसके वेट के बराबर आ गए। जब मैंने उसी का सेम साइज एग्जैक्टली सेम मैंने एक बर्तन रख दिया अभी भी P2 माइनस P1 क्या रहा बच्चों वही रहा, तो उसका वैल्यू कितना है mg। क्या है वो बच्चों जब तुमने यहाँ पर रख दिया तो वहां पर लिक्विड क्या हो गया वहां से चला गया डिस्प्लेस हो गया, तो वो किसके बराबर है बच्चों mg। mg है क्या वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, क्या है बच्चों वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो आया कहां से बच्चों बाय mc
आया कहाँ से बायसेंसी? यही तो है Yes. बाय फोर्स। ये तो कहते हो वेट ऑफ द स्पेस लिक्विड, आया कहाँ से? चेंज इन प्रेशर का। वेरी गुड। क्योंकि बच्चों ऊपर से नीचे आता तो क्या होता है? प्रेशर आपका बढ़ता है। तो बच्चों नीचे प्रेशर क्या है तुम्हारा? ज्यादा, इसलिए नेट फोर्स किधर आएगा? ऊपर, इसलिए क्या हुआ तुम्हारा? बायसेंसी एक्ट किया। अरे आगे बात समझिए। एक बहुत ही चमत्कारी क्वेश्चन पूछा गया था आईटीजे में। चमत्कारी मतलब बहुत इंटेलिजेंट। मैंने सोचा तो मेरे होश उड़ गए, ठीक है ना। देखो एक मान लो उन्होंने बच्चों क्या लिया था? वेसल लिया था, ठीक है ना। ठीक है, तुम भी लिखो, देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। जो करेगा, ठीक है, आर एक तरफ से सब करेगा। अगर तुम कर पाओगे तो ठीक है, पैसा बच जाएगा। मान लो बच्चों एक सिलेंडर डूबा हुआ है, ठीक है ना। क्या डूबा हुआ है? सिलेंडर डूबा हुआ है। ओके, इसमें बच्चों तुमको बताना है, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस, टोटल नंबर ऑफ, फाइंड ऐसा टोटल नंबर नहीं, ऑल, फाइंड ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन वन। ठीक है। अब इसमें बच्चों कई ऑप्शन थे, ठीक है ना। पहला ऑप्शन था mg ऐड कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। और क्या ऐड कर रहा है? बायसेंसी। दूसरा क्या था? सिर्फ mg ऐड कर रहा है बच्चों। तीसरा था mg ऐड कर रहा है बच्चों, बायसेंसी ऐड कर रहा है, और ध्यान देना मल्टी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बायसेंसी ऐड कर रहा है, mg ऐड कर रहा है, और फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या था? mg, ठीक है ना, एंड फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको इज्जत देना, ठीक है। सर मल्टीपल करेक्ट है क्या? हाँ, मल्टीपल करेक्ट। प्रत्युष 1 और 4, हाँ, 1 और 4, 1 और 4। सही है। बाकी भी बताओ, बाकी सोच के बताओ क्या सही कह रहा है। सर थर्ड भी हो सकता है क्या? हाँ, थर्ड, ठीक है, बताओ कौन कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्या थर्ड गलत है प्रत्युष भाई? थर्ड में सर सेकंड और थर्ड सेम चीज होंगे तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। और बॉयंसी फोर्स ड्यू टू प्रेशर ही होता है ना। हाँ, तो था क्या बच्चों? कौन सही है? एक तो mg और बायसेंसी सही है, दूसरा कौन सही है बच्चों? फोर्स। सेकंड थर्ड गलत क्यों है बच्चों? क्योंकि भाई बायसेंसी किससे कारण लगता है? फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक है ना। तो इसलिए ये बच्चों सही नहीं है। बायसेंसी लगता है किसके कारण है? प्रेशर डिफरेंस का, तो इसलिए ये गलत है, और ये भी क्या है? गलत है। अरे ये बात समझ, कौन कर सकता था इस क्वेश्चन को? जिसको पता है बायसेंसी ऐड क्यों करता है। अरे यही बात समझ में। सर दोबारा बता दो। देखो कहने का मतलब बच्चों, देखो mg और बायसेंसी तो ऐड करेगा। बायसेंसी होता क्या है? फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, तो इसका मतलब चौथा भी सेम ही है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। Yes. है सही। तीसरा गलत क्यों है? अरे भाई बायसेंसी और फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस सेम ही तो है, तो दो बार थोड़ी ऐड करेगा। तुम प्रेशर डिफरेंस का फोर्स भी अपवर्ड लगा दो, बायसेंसी भी अपवर्ड लगा दो, तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो डबल बायसेंसी लग जाएगी, नहीं लग जाएगी बच्चों? तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन गलत है। सेकंड तो गलत है क्योंकि mg ले से थोड़ी लेगा, और भी लेगा, बायसेंसी भी लेगा, ठीक है, इसलिए आपका सेकंड गलत है, ठीक है। समझ में आया श्रेया? यस सर आ गया। बाकी बच्चों को समझ में आया? किसी को दिक्कत है? किसी और बच्चे को दिक्कत है तो बता दो। नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे, जतिन आ गया, सर नहीं है। ठीक है। अपूर्वा,
नो सर। ओके बच्चों, आगे बस बायनेंसी ऐड क्यों करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों फ्लोटेशन इसमें। सर वो भी लिखना है। अच्छा नहीं लास्ट स्लाइड हाँ ये अच्छा, जल्दी छाप लो जल्दी, बाकी कुछ कराना। जल्दी से लाइट की स्पीड से लिखो। तो भी तनुष्का से प्रभावित हो गए हो, इतना छोटा डायग्राम, इतना बड़ा तो क्या बनाऊं? ये देखो इसका सिलेंडर, ये अरे बड़ा बना है उसका, अरे सिलेंडर एक डॉट लग रहा है, कुछ तो बड़ा बनाया करो, तो फोर्सेस कब दिखाओ। अच्छा तो सर यहाँ पर लिख लेना बच्चों, रेड में मैंने दिखाया, किधर लग रहा है P2 माइनस P1, किधर लग रहा है बच्चों, अपवर्ड लग रहा है, ठीक है ना। पहले डायग्राम बनाना, ठीक है, फिर क्या लिखना, पहले लेफ्ट वाला फिर राइट वाला। छाप लिया, यस हो गया। लिख लिया बच्चों सभी ने, अरे लिख लिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि बच्चों जरूरत क्यों पड़ी बायनेंसी की, हम प्रेशर डिफरेंस से ही निकाल सकते थे, हमको एक अलग क्यों पढ़ना, अरे फालतू में सिलेबस बड़ा क्यों पढ़ना। प्रेशर ही करना पड़ेगा। हाँ इतना भी अलग से इतना क्यों पढ़ते हैं, प्रेशर डिफरेंस का नहीं पढ़ लेते ना। देखो ये तो मैंने बच्चों सिलेंडर लिया, ठीक है ना, क्या लिया तुम्हारा सिलेंडर, ये आपका वेल डिफाइंड बॉडी है, सरफेस एरिया सब कुछ, एरिया बॉटम का एरिया, सरफेस एरिया सब कुछ पता है। अगर मान लो मैं किसकी जगह पत्थर ढोता, अब मैं पूछता कि P2A माइनस P1A करके दिखाओ, अगर हिम्मत है कर पाते क्या इसमें, नहीं। अब सोचो कॉमन सेंस से सोचो कि इस पर बच्चों कितना लगेगा माइनस वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, क्योंकि अगर मान लो इसके आने से पहले मान लो तुम्हारा लिक्विड ये जस्ट एक रैंडम शेप का बच्चों ऐसे मान लिया, जो बच्चों एग्जैक्टली फिट होता हो पत्थर पर, ठीक है ना। अब इसका वेट बैलेंस है नहीं है, कौन बैलेंस कर रहा है, पड़ोसी इसके, अरे इसके पड़ोसी इसका वेट बैलेंस कर रहे हैं। जब मैंने एग्जैक्टली इसी फिटिंग का पत्थर डाल दिया, ठीक है, तो पड़ोसी तो चेंज रहे नहीं, पड़ोसी तो वही रहे, अभी पड़ोसी में चेंज हुआ नहीं, तो अभी भी पड़ोसी कितना फोर्स लगाएंगे बच्चों, ऊपर कितना, जो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, अरे भाई पहले भी जो लिक्विड के वेट के बराबर ऊपर लगा रहा था, अभी भी कितना लगाएगा, जो लिक्विड का वेट डिस्प्लेस और उसी के बराबर लगाएगा। तो इसमें बच्चों अगर बॉडी का वॉल्यूम पता है तो डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, सॉरी मतलब ये जो वॉल्यूम पता है सबमर्ज, उससे क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम बाइंड फोर्स निकाल सकते हैं। तो बाइंड फोर्स कितना होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ, क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम वेट था, तो डेंसिटी किसकी लेंगे, लिक्विड की। क्या ये सही है लिखना, टेक्निकली सही नहीं, मान लो पूरा डूबा हुआ है बच्चों, हो सकता है पार्शियली भी डूबा हो, तो क्या सकते हैं बच्चों, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है ना, इनटू, अरे भाई मास हो गया इनटू जी।
अगर बच्चों पूरा पूरा डूबा हुआ हो तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम इफ फुली सबमर्ज्ड, अगर बच्चों फुली सबमर्ज्ड है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बॉडी का वॉल्यूम। अरे भाई जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का है, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम है वो क्या है बच्चों आपका बॉडी के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। मान लो तुमको डुबो, जितना तुम्हारा वॉल्यूम होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस करोगे ना, जितना तुम जहां पर तुम्हारी बॉडी आएगी वहां से पानी चला जाएगा, जाहिर सी बात। अरे आई बात समझ में, ऑनलाइन वाले बच्चों आई बात समझ में, नीट क्यों पड़ी बाय एनसी की, ठीक है। अब सोचो कि उसको पता कैसे चला होगा बच्चों, यूरिका वाले, हाँ वो भी इसका वेट कम हो गया था पानी का। उसको भी देखा कि पानी का जो, तो उससे ये पता चला, कैसे पता चला कि बायएनसी कैसे, उससे ये पता मिलावट कैसे है। अगर मिलावट होती तो मतलब वो थोड़ा ऊपर नीचे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। सर उसने वेट करके देखा होगा क्राउन को, जितना वेट क्राउन का उसमें सोना ले लिया अलग से, तो उनकी डेंसिटी वगैरह सेम ही होगी। अब अगर क्राउन जो है वो अलग पानी डिस्प्लेस कर रहा है और जो उसमें अलग से सोना लिया वो अलग पानी डिस्प्लेस कर रहा है, तो सोने की डेंसिटी सोने की डेंसिटी सेम ही होती है। बताओ कितना अच्छी बात है कि थोड़ी प्लीज सही एक्सप्लेन कर रहा है। देखो पता नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, सही एक्सप्लेन कर रहा है। देखो समझ सही बोल रहा है। अगर मान लो बच्चों किसी भी एम, ठीक है ना, मुकुट का मान लो बच्चों मास का एम केजी, ठीक है, मैं टोपी बना पाता हूँ मुकुट की जगह, तो मान लो ये मुकुट ही है, ठीक है, जो करो ये टोपी लग रही, मान लो एम केजी का बच्चों क्या है मुकुट, ठीक है, ओके। अरे यार मैं समझ बना सकते हैं ऐसे ऐसे, परफेक्ट। देखो मान लो एम केजी का बच्चों क्या है मुकुट, सोचो अगर मान लो इसमें मिलावट हुई होगी बच्चों, मान लो प्योर गोल्ड का है, कितने का है प्योर गोल्ड का, तो बच्चों इसका अगर वॉल्यूम कितना होगा एम अपॉन रो गोल्ड, ठीक है। जब इसको पानी में डुबाओगे, ठीक है, जब इसको बच्चों पानी में डुबाओगे तो क्या लगेगा इस पर, बाइंसी लगेगा। कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगे इस पर मुकुट पर, एमजी लगेगा प्लस बच्चों क्या लगेगा बाइंसी लगेगा। बाइंसी कितना होगा V इंटू रो लिक्विड इंटू जी, कितना लगेगा, जी क्या है बच्चों मुकुट का वॉल्यूम, ठीक है ना, V टू रो लिक्विड इंटू जी। तो नेट बच्चों जो वेट मेजर करोगे, वास्तव में जो अपारेंट वेट मेजर करोगे क्या होगा बच्चों, mg माइनस V इंटू रो लिक्विड इंटू जी, ये मेजर करोगे। मान लो तुमको 2 किलो का था, अभी 1.5 किलो मालूम हो रहा है, ठीक है ना। अब मान लो तुमने कुछ ना कुछ मिलावट कर दी बच्चों इसमें, ठीक है, मान लो इसमें कॉपर भी मिला दिया, रोल गोल्ड जानते हो ना जो 20 रुपए का हार मिलता है, मिलता नहीं मिलता, देखा है ना, मेरी सिस्टर लाती थी 20 रुपए का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बच्चों कॉपर मिलता है, ठीक है, रोल गोल्ड में क्या होता है 95% कॉपर 5% तुम्हारा गोल्ड होता है, ठीक है, हाँ वही होता है ना। एक बार नहा हुआ ना तो काला हो जाता है, तो देखो तो वो क्या रहा है बच्चों, अगर मान लो इसमें, ठीक है, आरएनए बनाया, आरएनए कॉपर मिला दिया, ठीक है, मान लो इसने सिर्फ कॉपर का ही बना दिया, ठीक है, ज्यादा इस लालच नहीं, ठीक है, तो मान लो सिर्फ कॉपर का ही बना दिया, सिर्फ सोने का पानी चढ़ा दिया, ठीक है, ओके। तो अभी बच्चों जो वॉल्यूम आएगा इसका वो क्या लिखोगे, m बाई डेंसिटी ऑफ कॉपर। तो ये जो वॉल्यूम आएगा ये उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, अलग होगा, डेंसिटी कॉपर क्या है अलग है, तो v डैश आएगा। अब जो नेट जो अभी डाउनवर्ड तुम्हारा फोर्स होगा वो कितना होगा बच्चों, mg माइनस v डैश इंटू रो लिक्विड इंटू जी। ये बच्चों डिफरेंट मेजर करेंगे, नहीं करेगा, जाहिर सी बात। तो उसने क्या किया, एग्जैक्टली सेम शेप का क्या बनाया, एग्जैक्टली परफेक्ट सोने का मुकुट बनाया, एग्जैक्टली सेम शेप होना जरूरी है, तब तो सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, सेम वेट का भी होता है, हल्का भी होता है ना दोस्तों, इसमें खोखला भी होता है ना, लेकिन वेट तो दोनों का सेम ही होगा ना, वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए ना, अच्छा ठीक है। अरे यही बात समझ में, सॉलिड तो होता नहीं तो किसी शेप का कर सकते थे, अंदर खोखला भी होता है ना, ठीक है, तो उससे उसने कंपेयर कर लिया, रह गई बात, बिना क्या नाम है मुकुट को तोड़े वो कंपेयर कर सकते, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, एक मैंने प्लान नहीं किया था इस पर, बट लिख लिया। क्या समझ में आया ऑनलाइन वाले बच्चों, यूरेका मूवमेंट, जी सर, ठीक है, यही बोल रहे थे तुम,
अच्छा अभी तो कहूँगा देख। तब तो बोल देंगे कि आप नहीं फिर भी उसमें। अरे समझ में आया लाइन वाले बच्चों? एक बार जोर से जय बोल दो। नीचे बैठ रहे हैं आप। अरे बोलो तो। नहीं बोलो, दुखी है बेचारे। देखो मैं लास्ट टाइम दिखा दूंगा The last slide. जो लिखा था वाई वी नीड क्या वाई वैलेंसी एड्स? नहीं सर, वाई वी नीड अच्छा वाई वी नीड वैलेंसी। बच्चों मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना? मेरा प्लान करके आया नहीं था। मेरे को बोल रही है फिर बोल रही तुम तो बोल रही हो। और एक क्लास की एक चांस लिख लीजिए। लिख लिया? वाई वी नीड वैलेंसी। अच्छा देखो क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब हो सकता है देखो डेटा इसमें डेंसिटी बच्चों जो गोल्ड की होती है वो फिक्स होती है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है? अपारेंट वेट जो है, अगर मान लो तुम पानी में डुबो रहे हो, ठीक है ना? पानी की डेंसिटी जानते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना? अपारेंट वेट अगर पानी में डुबा रहे हो तो अच्छा लगता है, इसका तुमको मालूम होता है 10 kg मालूम, ठीक है ना? क्या मालूम होता है? 10 kg। चल करो डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या होती है? City of gold. डेंसिटी ऑफ गोल्ड 19.32 kg meter cube. 1 9.32. 19.32. अरे 19 नहीं बोलता सीधा बुद्धू। Point के बाद 32 बोलते हैं। 19.32 अरे कुछ यूनिट भी होती है। kg per meter cube. 19300 kg per meter cube। ये ठीक है। डेंसिटी ऑफ कॉपर सर्च करो। चेंज होती है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर। 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर। 8960 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना? अब तुमको बताना है कि कितना मिलावट किया होगा इसमें, ठीक है ना? इसमें बताना तुमको मास ऑफ गोल्ड कितना है और मास ऑफ
कॉपर कितना है? इसमें मास ऑफ क्राउन टोटल कितना है तुम्हारा? 12 kg, ठीक है ना। अपारेंट वेट कितना है? 10 kg है। गोल्ड का डेंसिटी कितना है? 19300 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना है? 60 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब तुमको बताना है कि कितना इसमें गोल्ड है और कितना इसमें अपर वेट है, ठीक है। क्या कह रहे हो? अपर वेट का कि जैसे पानी में डुबाते हो, ठीक है ना, तो बाइंसी के ऊपर एक्ट करता नहीं करता। तो अपारेंट वेट बच्चों क्या होता है? वो होता है आपका mg, जो वेट है उसमें से क्या होता है, थोड़ा हल्का महसूस होता है। क्यों हल्का महसूस होता है? क्योंकि बाइंड फोर्स इतना क्या होगा, ये होता है अपारेंट वेट, mg माइनस लिख लेना, ठीक है। अभी एक्सप्लेन किया था, थोड़ा हल्का महसूस होता है। क्या होता है? वही कहते हैं बच्चों अपारेंट वेट, mg माइनस mg। ये हल्का महसूस होता है, वास्तव में है नहीं, ठीक है। तुम्हारे इंटरवल वगैरह होता है क्लास के बीच में ब्रेक स्कूल में? नहीं होता लगातार? बस लंच ब्रेक होता है बीच में, तो बाद में यदि बीच में भी घूमने चले जाओ तो वो अलग बात बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला तुम लोगों को। और 20 मिनट देते हैं ना, 20 मिनट हो गया? करके आना फिर अगली बार पूरा पूरा दिन, ठीक है ना। 45 है ना? अरे ठीक है। ऐसे मैंने बोला था शायद लास्ट क्लास में करने को, बोला था पेपर करने को, तब तो टेस्ट हुआ भी नहीं था। अरे शायद बोला था भाई टेस्ट अगला करना है, शायद कुछ बोला था, तुमको बोला था शायद टेस्ट के दौरान ही बोला था ना। हाँ तुमको बोला। लिख लिया? अरे क्वेश्चन लिख लिया बच्चों? यस यस। ठीक है ना। फिर ये लो फ्लोटेशन, आंसर तुमको पता करना ना आंसर। अच्छा होमवर्क है क्या? होमवर्क तो कुछ होता नहीं, करते तो नहीं होमवर्क। तो कितना ऑफेंड कर होती हो पता सीरीज बायो वाले इसीलिए पसंद नहीं है मुझे। देखो ये तनुष्का भी कुछ नहीं बोली, ये ऐसे नहीं, ये नहीं हुई है फ्रेंड। नहीं तेरा तो रोज का काम है, क्योंकि बोलेगा अब फिर तुम इसको सीरियस ले रही हो। ठीक है, फ्लोटेशन देखो बच्चों, कभी नहाया तुम लोगों ने? हाँ। इसका मतलब डेफिनेटली इसने नहीं नहाया। सफाई देने की जरूरत पड़ रही है तो। नहीं, एक कहानी सुन रहा था कि एक मछली वाला था, ठीक है ना, तो उसने एक बोर्ड लगाया था, ठीक है, क्या यहाँ पर फ्रेश मछलियाँ बेची जाती हैं, ठीक है ना। तो एक ग्राहक आया, बोला बासी बेचते हो क्या? तो फ्रेश पे लिखा है, तो उसने क्या फ्रेश काट दिया, ठीक है ना। फिर कहा कि यहाँ फिर फ्रेश हट गया, फिर आगे यहाँ पर मछलियाँ बेची जाती हैं। तो फिर एक और ग्राहक आया, बोला यहाँ लेना जरूरी, कहीं और भी बेचते हो क्या? वो भी काट दिया। तो क्या आएगा, फिश सोल्ड हियर बच गया, यहाँ पर मछलियाँ बेची जाती हैं। फिर एक और आया, बोला क्या फ्री में भी देते हो, बेच क्यों कर रहे हो? ठीक है ना। फिर क्या बचा, फिश बच गया। फिर एक लास्ट आया, कह रहा है इसमें तो इतनी दूर से ही आ रही है, इतनी जरूरत है क्या फिश? तो अंत में खाली बोर्ड बचा। फिर एक पांचवा आया, बोला बोर्ड क्यों लटकाया जब फिश बोर्ड ही आएगा सर। फ्लोटेशन और ये फ्लोटेशन क्या होता है बच्चों? बॉडी फ्लोट क्यों करती है? देखो अगर मान लो लोटा डुबोते हो, ठीक है ना, लोटा जान जाओ, मैं प्लास्टिक मग से नहाता था, ठीक है ना, एक बार मेरा मग टूट गया,
तो फिर मैं लाया नहीं, मैं लोटा नहीं करा, लोटा फूटता नहीं। नहीं मैं सही बात कर रहा हूँ। क्या हल्का लोटा है, ठीक है। अरे हाई आई बात समझ, आपको महंगा मिलता है, ठीक है। देखो बच्चों, फ्लोटेशन, ठीक, तुम लोग पढ़ाने नहीं दे। फ्लोटेशन क्या होता है बच्चों? जब बॉडी क्या होती है, फ्लोट करती है। जब ऐसे तुम डुबोते हो, ठीक है ना, मैं देखो जितना डुबोते हो तुमको फोर्स बच्चों ऊपर की ओर लगता है, जितना डूबता है उतना फोर्स बच्चों ऊपर लगता जाता है, तो नहीं होता? अरे हरी बात समझ में। तो बच्चों क्यों ज्यादा फोर्स ऊपर की ओर लगता है? इमेजिन करो तुम्हारा बायंट फोर्स क्या था बच्चों? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। जितना ज्यादा डुबोगे होता क्या है, उतना ज्यादा ही क्या होता है, फ्लूइड तुम्हारा डिस्प्लेस होता है। अरे होता नहीं होता? तो भाई ऊपर फोर्स भी क्या लगेगा तुम्हारा, ज्यादा लगेगा जितना ज्यादा लिक्विड डूबेगा। अरे यानी बात समझे, जितना ज्यादा डुबोगे उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, उतना ही क्या लगेगा तुम्हारा अपवर्ड फोर्स लगेगा। जाहिर सी बात है। इमेजिन करना आज नहाने टाइम पर, ठीक है जितिन भाई, आज नहा लेना। अरे यही बात समझ बच्चों। अब मैं देखो, अगर बॉडी को बच्चों फ्लोट करना है तो पहली बात उसको mg को बैलेंस करना होगा बच्चों, किससे? बाइंड फोर्स से। अरे ये तो क्लियर है। बट fb बच्चों क्या होता है, देखो fb का वेरिएशन होता है भाई, अगर कम डूबोगे तो कम लगेगा, ठीक है। अगर सोच लो क्रिटिकल केस है बच्चों, अगर उसको तैरना है, उसको फ्लोट करना है, तो fb की मैक्सिमम वैल्यू जो है बच्चों वो क्या होनी चाहिए, इसके वेट से बड़ी होनी चाहिए। अगर fb की मैक्सिमम वैल्यू भी वेट को बैलेंस नहीं कर पाई तो डूब जाएगा। हरियाली बात समझो, फिर समझो। सबसे ज्यादा बच्चों फोर्स कब लगेगा बाय सी का, जब आपका पूरा डूबा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू तभी होती है, ठीक है। ऊपर की ओर फोर्स कौन लग रहा है बच्चों? fb। क्या लग रहा है आपका? fb। वही वेट को बैलेंस कर रहा है, वही वेट को बैलेंस नहीं कर रहा बच्चों। अगर fb मैक्सिमम भी बच्चों वेट को बैलेंस नहीं कर पाया तो बॉडी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ऐसी बात है ना। तो फ्लोटेशन के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, कि fb की जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो क्या होनी चाहिए तुम्हारी, वेट से बड़ी होनी चाहिए। अरे क्या होनी चाहिए, वेट से बड़ी होनी चाहिए। अगर बच्चों मान लो fb की वैल्यू बड़ी है mg से, तो क्या पूरा डूबोगे तभी तैरेगा? अगर fb की वैल्यू बच्चों वेट से बड़ी है, अगर पूरा डूबोगे बच्चों, कभी एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर मान लो बच्चों प्लास्टिक का मग है, ठीक है ना, इसका मग है प्लास्टिक का, अगर उसको तुम दबा करके छोड़ो तो बच्चों किधर आ जाता है, ऊपर। आधा नहीं आता, क्यों? क्योंकि बच्चों अभी fb क्या है तुम्हारा, ज्यादा है mg से। अरे तो नेट फोर्स इधर लगा, ऊपर। फ्लोट कब करेगा, जब fb की वैल्यू क्या हो जाए, mg से बराबर हो जाए। fb की वैल्यू क्या हो जाए, mg के बराबर। तो क्या पूरा चाहिए fb, उसको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए? नहीं, उसको कम वैल्यू चाहिए कुछ। तो कम वैल्यू के लिए क्या पूरा डूबेगा कि पार्शली डूबेगा? पार्शली डूबेगा, ठीक है ना। तो क्रिटिकल केस क्या होगा बच्चों, जब उसको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है ना। अगर बच्चों fb की वैल्यू mg से ज्यादा हो गई तब तो क्या होगा तुम्हारा, पार्शियली डूबेगा। अगर fb मैक्सिमम की वैल्यू बराबर हो गई तो क्या होगा, पूरा डूब जाएगा, डूबते हुए तैरेगा। नहरी बात समझ, ठीक है। तो फ्लोटेशन कंडीशन क्या है बच्चों, fb की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, mg से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू कब आती है बच्चों, जब बॉडी पूरी डूबती है, जब पूरी सबमर्ज होती है। अभी लिखवाया था तुमको, फुली सबमर्ज है बच्चों तो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम और बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है, सेम। तो fb की मैक्स वैल्यू क्या लिखोगे, मान लो बॉडी का वॉल्यूम क्या मान लो, v बॉडी इनटू, यहां पर बच्चों किसकी डेंसिटी लिखेंगे, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो गया। डेंसिटी अब क्या लिखोगे तुम, लिक्विड की बॉडी, लिक्विड, क्योंकि बच्चों वेट किसका है, लिक्विड का है, इनटू जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वॉल्यूम किसका लिखोगे, बॉडी का। अरे भाई
बॉडी की है कि नहीं है बच्चों? वेट किसका है? बॉडी का है, ठीक है। और डेंसिटी किसकी लिखोगे? बॉडी की लिखोगे और इनटू जी जी से जी क्या हो गया बच्चों? कट गया। और वी बॉडी क्या हो गया? कट गया। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर बच्चों डेंसिटी ऑफ बॉडी से बड़ी है या बराबर है तो क्या होगा तुम्हारा? बॉडी फ्लोट करेगी। प्लास्टिक की डेंसिटी क्या होती है बच्चों? कम, वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए क्या होता है? वो फ्लोट करता है, ठीक है। बट सोचो, या सुई बच्चों देखो, सुई को अगर तुम पानी में डालो किधर जाती है? डूब जाती है। क्यों? किसकी बनी है वो? स्टील। मान लो आयरन की बनी है, स्टील की बनी है। स्टील की डेंसिटी क्या होती है पानी से ज्यादा? स्टील की डेंसिटी लगभग या आयरन की डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो वाटर से क्या होती है? 7.2 टाइम्स ज्यादा, तो क्या होता है? डूब जाता है। बट सोचो, जो तुम्हारा पानी का जहाज है वो क्यों नहीं डूबता? ज्यादा पानी होता है, उसको समुद्र में भी डाल दो ना सुई को, फिर डूब जाएगी। बहुत पतली होती है। सर डेंसिटी ज्यादा है। इसके साथ ना रहा करो तुम, एल्यूमिनियम का होता है। हाँ, तुम ही रहती है इसके साथ। हाँ सर। लकड़ी होती है। देखो अरे गधो, जो तुम्हारा सुई है वो क्या है बच्चों? सॉलिड है। इसमें मैंने बॉडी को क्या माना हुआ है? सॉलिड। अरे बॉडी को क्या तुमने माना है? सॉलिड। वॉल्यूम बच्चों, डेंसिटी क्या होती है बॉडी की? अगर मान लो बॉडी हॉलो है तो क्या लिखोगे? जो एवरेज डेंसिटी आई नहीं आएगी बच्चों की। अरे अगर मान लो बॉडी तुम्हारी हॉलो है, सिर्फ क्या होता है बच्चों? कुछ बीच में क्या होता है? हॉलो। मास तो कहाँ होता है बच्चों? किनारे किनारे होता नहीं होता? पेरिफेरी पर होता है। मान लो इसका मास क्या है बच्चों? m। तभी इसकी एवरेज डेंसिटी जो आएगी बच्चों वो क्या लिखोगे? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। और अगर हॉलो पार्ट ज्यादा है बच्चों, वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम ज्यादा कर दिया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कम। इसकी एवरेज डेंसिटी क्या आती है बच्चों? इसका जो काफी पार्ट क्या होता है? खोखला होता है। इसकी एवरेज डेंसिटी क्या होती है बच्चों? लिक्विड से कम आ जाती है, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों? काफी ज्यादा। वॉल्यूम क्या हो गया? काफी ज्यादा। अरे यार ये बात समझ में, इसीलिए क्या होता है बच्चों? ये फ्लोट करती है। आई बात समझ में? क्लियर को? ये रीजन है एल्यूमिनियम की बनी है, ठीक है, या कम पानी में बोल रहे हैं इसको। आगे बात समझ में? लिख लो जल्दी से। काफी कुछ मैंने सोचा था पढ़ा नहीं, मेरा सब लगता है। जल्दी से लिखो। अगली क्लास में पूरी हो जाएगी। ये नहीं काम है। हो गया? देखो बच्चों, अगर डेंसिटी दोनों की बराबर होती है देखो आपका लगभग डूबा हुआ तैरेगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आइस क्यूब जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी डेंसिटी क्या होती है? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा कुछ सोच लो, देखो आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। ये जो एग्जांपल बताया ना मैंने, आइस क्या होता है तुम्हारा? सॉलिड होता नहीं होता, बट उसकी डेंसिटी पानी से कम क्यों होती है? अंदर क्या होता है? एयर होती है। अरे भाई एयर आ गई, हॉलो हो गया तो क्या हो गया? उसकी डेंसिटी एवरेज डेंसिटी क्या हो गई बच्चों? कम हो गई। अरे यही बात समझ में, ये लिख लिया था, ठीक है, ओके। अच्छा एक पार्ट आता है बच्चों फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सबमर्ज, लिख लो, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज बॉडी। ये शिप वाली तुम भी लिख लो, तुम्हारे नोट्स नहीं काम। इसके भाई को भी काम में लगाया मैंने, वो 9 का नोट्स देता है। अरे कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तो वो तुम शिकायत भी करोगे मेरी। मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं शिकायत करी। कॉफी देता हूँ
तो फ्रैक्शन और ऑफ तो बिल्कुल लेबर ही बस सैलरी भी दे रहे तो मेरे वहाँ। हाँ हो गया? तो टॉपिक को किसको देते हो? तो तुमको नहीं मिल रही है? अच्छा इसको मिल जाएंगे। नहीं चाहिए। हो गया? यस हाँ कहाँ 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 था मैं? फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। ठीक है बच्चों, मान लो ठीक है एक बॉडी है बच्चों, मान लो फ्लोट कर रही है, ठीक है ना, क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। मान लो कुछ पार्ट बच्चों इसका सबमर्ज्ड है, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी क्या मान लेते हैं बच्चों? रो बॉडी। और किसी लिक्विड में है, मान लेते हैं उसकी बच्चों रो लिक्विड, ठीक है। अब ये सब पता करना हो कितना बच्चों पार्ट इसका सबमर्ज है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है तुम्हारा? वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। यही बच्चों तुमको पता करना है। जल्दी से बता दो कैसे होगा? अरे ये होगा ना फ्रैक्शन मतलब, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? एक में कितना? तुमको ये बेसिक नहीं पता है? फ्रैक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? एक में कितना? पार्ट तो फ्रैक्शन क्यों यूज किया? पार्ट ही होता है। पार्ट ऑफ अ होल। एक हिस्से में एक हाँ हिस्से एक का में कितना? हाँ सर इसके improper fractions भी होते हैं। हाँ मैं प्रॉपर की बात करता हूँ ना हमेशा। एक होता है ना भाई। हाँ कर दिया ठीक है। अरे हो गया बच्चों, देखो क्या हो रहा है, ये बॉडी फ्लोट कर रही नहीं कर रही, ठीक है ना। ऐसा मान लो जैसे होता क्या है बच्चों, मैं पढ़ा रहा था 7th को, अगर ऐसा है तो इसको क्या लिखोगे? मान लो शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, क्यों? सर 4 पार्ट्स से हाँ 4 में से क्या है बच्चों? एक पार्ट शेडेड है, तो एक पार्ट में कितना शेडेड है? तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? एक में कितना। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 में परसेंट। तो परसेंट के लिए क्या करोगे भाई? एक में इतना है, 100 में कितना हो? 100 से मल्टीप्लाई। अरे अभी बात समझ, एकदम बेसिक क्लियर होनी चाहिए, ये मैथ वालों को ही आता है, देख क्या होगा बच्चों? ये फ्लोट कर रही है तो क्या होगा? mg इक्वल टू क्या होगा? mp होगा नहीं होगा बच्चों? अरे भाई यही है, इक्विलिब्रियम में। तो mg क्या होगा बच्चों? बॉडी का पूरा वॉल्यूम नहीं लेंगे। अरे भाई बॉडी की वेट में तो क्या आएगा? बॉडी का पूरा वॉल्यूम है नहीं आएगा, इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। ये आ गया, क्या आ गया? mg आ गया। अब mp में क्या होता है बच्चों? सबमर्ज्ड वॉल्यूम ही लेते हैं, या डिस्प्लेस वॉल्यूम क्या है? सबमर्ज्ड वॉल्यूम। अरे जितना डूबा हुआ होगा उतना ही पानी क्या होगा? हटाया होगा। जितना डूबा हुआ होगा, जहां पर जितना डूबा होगा उसकी जगह से पानी क्या होगा? हट गया होगा। तो क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम या सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या हो गया? सेम, इनटू क्या लिखेंगे बच्चों? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। जी से जी कट गया, तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। कितना आ गया बच्चों आपका? डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सोचो अगर बच्चों बॉडी की डेंसिटी क्या हुई? कम, तो ये फ्रैक्शन क्या आएगा बच्चों? इससे छोटा आएगा। अगर बॉडी की डेंसिटी क्या हुई बच्चों? कम, तो क्या आएगा? ये एक से छोटा। जाहिर सी बात है कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा टोटल वॉल्यूम से। नहीं चमक रहा है? मैं कह रहा हूं अगर मान लो इसमें से बच्चों आपका टोटल कितने पार्ट है? 4 में से कितना पार्ट डूबा हुआ है? 3। तो सबमर्ज्ड पार्ट कितना है बच्चों? 3। टोटल पार्ट कितना है? 4। तो इतना आया। ये कब होगा? जब बच्चों डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होगी? लिक्विड की डेंसिटी से कम होगा। अरे भाई ऊपर 3 आया, नीचे 4 आया, ठीक है। अगर मान लो बच्चों डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर हो गई, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो ज्यादा हो गई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगी। F इक्वल टू mg होगा ही नहीं, तब तो वो डूब जाएगी, ठीक है। अरे आगे बात समझ में बहुत दुखी लग रही है तुम। अरे आया समझ में? ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, जो 9th वालों से ही पूछा था मैंने।
तुम लोग बताना। मम्मी भाई ने पूछा, मम्मी भाई से मैंने पूछा, ठीक है, मैंने 10 रुपये की चॉकलेट दी थी, उसने कहा मैं बता दूंगा, मैंने कहा नहीं बता पाऊंगा। अच्छा देखो, अगर तुम बता दोगे ठीक है ना तो मैं तुमसे लूंगा, अगर तुम नहीं बता पाए फिर भी मैं तुमसे लूंगा। अब बताओ। अच्छा नहीं बता पाए तो तुम मुझे दे देना, ठीक है। ओके 10 kg का बच्चों मान लो ये आपका पानी है, ठीक है ना, इससे पानी 10 kg भरा है, ठीक है ना, एक स्प्रिंग बैलेंस पर है बच्चों, ये क्या है आपका स्प्रिंग बैलेंस। इसको घर पे जाके एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है ना। किसी के पास है वेट मेजर करने वाली मशीन? होगी ना सबके घर में? नहीं हाँ देखो क्वेश्चन है बच्चों, अभी मान लो रीडिंग कितनी होगी 10 kg होगी, ठीक है ना। अगर मान लो इसमें एक में बॉडी डाल दो, ठीक है ना, पानी स्प्लैश नहीं कर रहा, मतलब बाहर नहीं जा रहा, ठीक है, ये यहाँ पर बच्चे छुआ नहीं है इससे, अरे छुआ नहीं है आपका, मतलब बॉटम पे से नहीं छुआ है, तो बताओ अभी क्या इसकी रीडिंग पर, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पर, ये एसपी लिखा मैंने स्प्रिंग बैलेंस, इसकी रीडिंग पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगी, कम रहेगी, सेम रहेगी? बढ़ेगी। कोई चेंज नहीं बढ़ेगी। हमने 5 उस पे डाले हैं लेकिन वो नीचे तक नहीं हाँ नीचे तो नहीं पहुंचे, बढ़ेगी। डालने तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। नहीं पानी मतलब बाद में बाहर नहीं निकला, सफिशिएंट पड़ता है, ठीक है। वही रहेगी same। बढ़ेगी। वही रहेगी। बढ़ेगी। बढ़ेगी। सब बाइंडिंग फोर्स नीचे हाँ वो जाएगी। तो तुमको बता दिया होगा। बढ़ेगी। बढ़ेगी। सब बढ़ेगी। सर क्योंकि उसका भी mg लगेगा। नहीं एमजी तो उसका नीचे लग रहा है, बॉडी पर लग रहा है ना, मैं कह रहा हूँ इस पर ये तुम्हारी रेटिंग, ये तो बॉडी इसके कांटेक्ट में थोड़ी स्प्रिंग बैलेंस में, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का लगेगा शायद। वो तो बाइंसी इस पर लगेगी ना, अच्छा बाइंडिंग फोर्स बढ़ेगी बच्चों रेटिंग। क्यों बढ़ेगी? सोचो, अगर लिक्विड बायंसी इस पर ऊपर लगा रहा है तो ये बायंसी इस पर कितना लगाएगा? नीचे लगाएगा। एक्शन रिएक्शन, विदाउट एक्शन देयर इज नो रिएक्शन। अरे लगा कौन रहा है बच्चों बायंसी इस पर? लिक्विड किधर लगा रहा है? ऊपर, तो ये क्या लगाएगा? नीचे। तो रीडिंग क्या होगी तुम्हारी? बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी बच्चों? रीडिंग विल कितना बढ़ेगी? इक्वल टू बाइंड फोर्स। कितना बाइंड फोर्स होगा उतनी रीडिंग बढ़ेगी। क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारे उसमें भी है, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, देख लो उसमें 3-4 ऐसे बर्तन बनाए गए। अरे आगे बात समझ में। जबकि बात कितना बच्चों बढ़ेगा रीडिंग, कितना इंक्रीज करेगा? एफबी के बराबर। लिख लो रिश्ता। हाँ अपडेट होता रहता है इसी तरह। अगली बात किसी और नोट पे उठाएंगे, वो नोट्स बनाएंगे। क्या हो गया? तू काहे उसको परेशान कर रहे हो? हो गया? नो सर। कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन से बच्चों, ठीक है ना, मैं पढ़ा नहीं रहा एक्स्ट्रा, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूँ उनको। लिख लिया? लिख लिया भाई? यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं करवा दे रहा हूँ जल्दी समझ लो। क्वेश्चन क्या है कि मान लो बच्चों एक आइस क्यूब है, ठीक है ना, क्या बच्चों ये आइस क्यूब है, ओके। मान लो ये बच्चों किस में डूबा हुआ है? पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि अगर बच्चों मान लो ये आइस तुम्हारा मेल्ट होगा, ठीक है ना, तो क्या लिक्विड के लेवल पर कोई असर पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा कि नो चेंज होगा? ठीक है ना, देखो a piece of ice is floating on water,
A piece of ice is floating on water. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच्चे, इसके बाद तुमको एक दो, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, ब्रेन टीजर दे देंगे. A piece of ice is floating in water. What will be liquid of water? Sorry, ऐसे लिखो. What will happen to level of water? What will happen to level of water if all ice melts? If all ice melts. ठीक है, all ice melts. ठीक है, इसका दूसरा पार्ट लिखो. What will happen? What will happen if? शांत रहो. What will happen if liquid is felt? Liquid. If liquid is a part. What will happen if liquid is denser than water? Liquid is denser. जो लिक्विड तूने भरा है ना, पहले पार्ट में वाटर था, दूसरा पार्ट क्या है, अगर मान लो जो लिक्विड तूने भरा है, ठीक है ना, वो क्या बच्चों, डेंसर देन वाटर है और रेयरर देन वाटर. आई बात समझ में? अरे दो पार्ट है क्वेश्चन के, पहले पार्ट में वाटर भरा हुआ है, दूसरे पार्ट में बच्चों वाटर जल के कर दिया, एक बार दूसरा लिक्विड डाल दिया जो डेंसर है या रेयरर, क्या फर्क पड़ेगा? देखो बहुत ही आसान है. क्या कौन कह रहे हैं बच्चों इंक्रीज होगा? कितने लोग? कोई भी नहीं करना. देखो क्या पानी का मान लो लेवल जो है बच्चों, विदाउट मैं पानी डाले बढ़ा सकता हूँ? बढ़ा सकता हूँ. कोई सॉलिड डाल के. मैं उसमें लोटा डाल दूँ. अच्छा हाँ, सॉलिड डाल के. तो बच्चों लोटा की जगह क्या आ जाएगा, पानी जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, लोटा. तो पानी रिमेनिंग क्या आ जाएगा, ऊपर. तो पानी का लेवल ये भी डिसाइड करता है उसमें क्या क्या डुबोया गया है. अरे यानी बात समझ में, वो गाने सुनी थी कौवा वाला, हाँ, फिर ठीक है ना, क्या था बच्चों से पानी था तो उसने क्या किया, पत्थर डाल दिया, तो क्या होगा, लेवल लिक्विड का लेवल क्या गया, ऊपर आ गया. ठीक है ना. अब क्वेश्चन में ये है बच्चों, जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है ना लिक्विड का, अगर आइस मेल्ट होने के बाद जो वॉल्यूम बना, सबमर्ज्ड वॉल्यूम से ज्यादा हो गया, तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जनरेट हो गया, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. अदरवाइज अगर कम हुआ तो घट जाएगा. पहले पार्ट में देखते हैं बच्चों, अभी सबमर्ज कितना है बच्चों, mg इक्वल टू क्या होगा, एपी होगा. यस. सबमर्ज वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. अरे एपी क्या लिखोगे बच्चों, वॉल्यूम सबमर्ज इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी. ये क्या लिखोगे, mg लिख दिया इसको. यस. जी से जी क्या हो गया, कट गया. तो वॉल्यूम सबमर्ज कितना आ गया, मास बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ये क्या बच्चों, इनिशियल है नहीं है, यस. जब तुम्हारा आईसी है इतना सबमर्ज वॉल्यूम है. जब मेल्ट होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, लिक्विड. वाटर बन जाएगा. तो अभी उसका वॉल्यूम कितना होगा, मास तो उतना ही है, अभी क्या बन गया, वाटर. दोनों क्या बच्चों, सेम. तो लेवल क्या रहेगा, सेम. ये देख भी लेना, ठीक है ना. आपका अगर आइस क्यूब है नहीं, उसको डालना, सेम रहेगा बच्चों, मेल्ट होने के बाद ही सेम रहेगा. ठीक है, अरे यही बात समझिए, सेम रहेगा. दूसरा पार्ट में क्या बच्चों, ये सोच के बता सकते हो, अगर मान लो लिक्विड क्या डेंसर है, ठीक है ना, तो इसमें बच्चों सबमर्ज्ड पार्ट क्या होगा, मास डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड. और फाइनल क्या होगा बच्चों, मास डिवाइड बाय, छोड़ रहा हूं, मास डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. अरे आगे बात समझ में. तो बच्चों लिक्विड क्या है, डेंसर है, मतलब रोयल क्या बच्चों, ज्यादा है. फाइनल क्या होगा इसका मतलब, ज्यादा. अरे यहाँ पर डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो फाइनल क्या होगा, ज्यादा. तो लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा. अरे v फाइनल ग्रेटर देन क्या है, v इनिशियल, मतलब लेवल क्या होगा, राइज होगा. इसमें क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा. ये रेयर है, ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम से बच्चों ज्यादा हो गया तो बढ़ गया, कम हो गया तो घट गया. ठीक है, अरे यार ये बात समझ में. ऑनलाइन वाले बच्चों चमका नहीं बोले, कोई है ऑनलाइन, चलेगा क्या. अब गुरुवार का क्या नाम था वो, यस. गुरुवार. अच्छा क्या चलेगा, वो क्या नाम है, अच्छा.
महामारी नहीं इसका भी सही से बोल महामारी बना रहे हैं। करूँगा छाप लिया? यस सर एक ब्रेक टीचर दे रहा हूँ, ठीक है ना? मान लो पार्थ भाई, यस सर ठीक है, तुम नाव में बैठे हो, ओके, तुम्हारे पास मेरा वाला लोटा है, ठीक है। अगर तुम क्या हुआ, तुमने लोटे से पानी पी लिया, एक लोटा पानी, तुमको प्यास लगी, गंदा पानी पानी से, ठीक है ना? तो तुमको बताना है लिक्विड का लेवल ऊपर जाए नीचे जाए, नदी का लेवल, ठीक है ना? एक तो ये पार्ट हो गया, तुमने पानी ऊपर पी लिया, जाएगा सोच करके बताना। दूसरा पार्ट है, क्या हुआ, इसमें पानी ड्रिंक कर लिया, पानी ड्रिंक कर लिया एक लोटा, ठीक है। तो इसको ये बताना है कि लिक्विड का लेवल नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। मान लो दूसरे पार्ट में बच्चों क्या है, पार्ट के पास स्टोन भी है, इसने क्या किया, स्टोन बच्चों क्या हुआ, पानी में डाल दिया, इसे तो वो डाला था, नहीं डाला, तो स्टोन बच्चों इसके बोट में था, तो इसने क्या किया, पानी में डाल दिया। अब तुमको बताना है अब पानी का लेवल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है, दोनों पार्ट बताना है, ठीक है। पहले तुम क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है बच्चों, स्टोन आपका नदी में डाल रहा है, ये तालाब में है ना हाँ तालाब, पहले वाले में शायद हाँ उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले वाले में ऊपर जाता है। सर अगर कुछ भी डाल के निकालते हैं, जब डालते हैं तो वो ऊपर आता है ना लेवल्स का, सोच करके आना है, पहले वाले में शायद थैंक यू। इसमें पानी हम डालते हैं, लिख लेना कुछ, पीछे तो कमी होगा भाई पानी नीचे वाली नीचे जाएगा पानी। 10 बाल्टी पानी थैंक यू सो मच। एक बूंद से बनता है। अरे भाई हो गया।